नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक और आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में और हमारे जीवन में एक शिक्षक का कितना महत्व होता है। शिक्षक ही होता है जो हमारे जीवन के आधार को, उसकी बुनियाद को एक नींव देता है। और आज का हमारा ये एपिसोड उन सभी शिक्षकों को समर्पित है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस कठिन समय में, लॉकडाउन के इस कठिन समय में, जब कोरोना वायरस का कहर हमारे पूरे देश पे है, हमारे इस नगर के शिक्षकों ने एक संगठन बना के जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन सभी के लिए अनाज तथा अन्य ज़रूरत के सामान एकत्रित किए हैं और उनको निःशुल्क व ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन हीरोज़ के इस एपिसोड में हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं हमारे शिक्षक संघ के जिला महामंत्री श्री प्रवीण रावल जी से। उनसे बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि किस तरह से जो हमारा जिला शिक्षा संघ है वो ज़रूरतमंदों तक किस तरह से अनाज और अन्य ज़रूरी सामान पहुंचा रहा है और उनकी ये यात्रा, उनका ये मकसद किस तरह से काम कर रहा है। तो लॉकडाउन हीरोज़ के इस एपिसोड में आज मिलते हैं हमारे ज़िले के शिक्षा संघ से और इसी के साथ बात करते हैं श्री प्रवीण रावल जी से। आइए जानें। ये कोविड-19 कोरोना वायरस की आपदा के चलते जो लॉकडाउन देश में चल रहा है और इसके कारण बहुत से लोगों के सामने खाद्यान्न समस्या खड़ी हो गई है और स्थिति को देखते हुए राजकीय शिक्षक संघ ने ये निर्णय लिया कि इस घड़ी में हम भी शासन प्रशासन के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे। 28 मार्च से हमारी ये मुहिम हमने चलाई थी और ये लॉकडाउन का दूसरा फेज़ है और इसमें भी हमारी ये मुहिम चल रही है। अभी तक हम लगभग 3500 लोगों से तक एक हफ्ते का राशन पहुंचा चुके हैं और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। इस मुहिम में हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे ज़िले के अध्यापक हैं उन सभी ने अपना अपना योगदान दिया है और लगभग 6 लाख की धनराशि हम लोग अभी तक इकट्ठा कर चुके हैं। यही नहीं कि समाज के अन्य वर्ग और अन्य विभाग के कर्मचारी भी हमारी इस मुहिम में हमारे साथ हैं। कल ही पूर्व सैनिक जनकल्याण समिति की ओर से 70,000 रुपये की धनराशि हमारे राजकीय शिक्षक संघ को दी गई और वो भी अब हमारे साथ मिलकर इस खाद्यान्न वितरण में काम कर रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से हमें 10,000 रुपये की धनराशि मिली है और सुबह से शाम तक हमारे लगभग 25 स्वयंसेवक इस मुहिम को सफल बनाने में लगे रहते हैं। सुबह 8 बजे प्रातः गाड़ी से निकलना और विभिन्न दुकानों से सामग्री क्रय करने के बाद हम लोग परिवार के सदस्यों के अनुसार यहाँ पर पैकेजिंग करते हैं। अगर कोई सिंगल व्यक्ति है या किसी के घर में 2 हैं या 3 या 4 या 5 परिवार के सदस्य हैं तो उसके अनुरूप हम लोग इस खाद्यान्न पैकेट को तैयार कर रहे हैं और बांटने में हम लोग सभी लोगों की मदद ले रहे हैं। प्रशासन से जो लिस्ट हमें मिलती है या अन्नपूर्णा काउंटर जो प्रशासन द्वारा एक कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है तो वहाँ से जो लिस्ट हमें प्राप्त होती है, पटवारी क्षेत्र में पटवारी की जो लिस्ट हमें प्राप्त होती है या जो वार्ड मेंबर्स की लिस्ट हमें प्राप्त होती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़रूरतमंदों तक पहुँचें। भविष्य में भी जब तक ये लॉकडाउन चलता है तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और इस खाद्यान्न के अतिरिक्त जो अन्य ज़रूरत का सामान है उसकी पैकेजिंग भी शीघ्र करके हम लोग पैकेट देंगे। आने वाले समय में अस्पताल में और जिला प्रशासन में सैनिटाइजिंग मशीन और अगर संभव हो सका तो चारपाई और बेड देने की भी हम लोग योजना बना रहे हैं। तो ये थे जिला शिक्षा संघ के महामंत्री श्री प्रवीण रावल जी। जैसा कि हम आपको दिखाते रह रहे हैं लॉकडाउन हीरोज़ की श्रृंखला में कि हमारे मुख्य नगर में कितने सारे ग्रुप्स हैं, कितने सारे NGOs हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस अच्छे काम को कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे मुख्य नगर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है बुंगाछीना स्थित सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी, जिसके संस्थापक श्री कमल किशोर जी हैं। हम आपको बता दें कि थल, अस्कोट, यहाँ तक कि मुंशियारी के भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी अनाज तथा अन्य ज़रूरी सामान का भी वितरण कर रही है और ज़रूरतमंदों तक ज़रूरी सामान पहुँचा रही है। तो किस तरह सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी काम कर रही है, किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली चल रही है, इसके लिए बात करते हैं कमल किशोर जी से और जानते हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, सिटी पिथौरागढ़ के जितने भी दर्शक हैं उनको सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी की ओर से मैं कमल किशोर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी के सहयोग से ही हम लोग गांव में खाद्य सामग्री, गरीब हो चाहे ज़रूरतमंद हो, चाहे बाहर के बिहार से मज़दूर हो, नेपाल के हमारे विदेश से आए हुए जो मज़दूर हैं उनको हो, चाहे यूपी के मज़दूर हो जो यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको जितना भी संभव तो हमसे सही प्रयास हो पा रहा है हम उनको सहयोग कर रहे हैं।
आपसे निवेदन है कि नामिक जैसे क्षेत्र के लिए भी हम लोग राशन ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पर राशन दे पाएंगे। और वहाँ के लिए हमने लगभग 12 घोड़े की व्यवस्था कर रखी है। 12 घोड़े के तहत हम लोग भले एक शिफ्टे में नहीं पहुँचेगा, दूसरे शिफ्टे में ले जाएंगे और दूसरे दिन हम वापस आएंगे, एक दिन जाके दूसरे दिन वापस आएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी जगह पर जहाँ पर जाना भी बड़ा टफ है और जहाँ जाने के लिए भी हमें 2 दिन चाहिए वापसी के लिए, तो ऐसी जगह पर अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी मदद कर पाएंगे। आपका धन्यवाद। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मदद करें सोसाइटी को। धन्यवाद। तो ये थे कमल किशोर जी। तो आज के लॉकडाउन हीरोज़ की इस एपिसोड में हमने दिखाया कि किस तरह से शिक्षक तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हम इस कठिन समय में हमारे नगर की और उससे बाहर के लोगों की सहायता कर रहे हैं। शहर की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी राय, आपके कोई भी मुद्दे हमें आप डायरेक्ट इनबॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। लॉकडाउन हीरोज़ की अगली श्रृंखला में मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमराज के साथ मैं दीपक उप्रेती, सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। धन्यवाद।